आज का ये हमारा वीडियो लेक्चर फिलॉसफी में आस्तिक दर्शन न्याय दर्शन के संबंध में है। न्याय दर्शन को तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र व वाद विद्या भी कहा जाता है। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम ऋषि हुए हैं, जिन्हें अक्षपाद के नाम से भी जाना जाता है। न्याय दर्शन मोक्ष को चरम लक्ष्य मानता है और जो मोक्ष है ये केवल और केवल तत्व ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है। और तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो न्याय दर्शन ने तत्व बताए हैं वो 16 पदार्थ बताए हैं। यदि आप इन 16 पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान से आपको मोक्ष हो जाएगा। आइए हम देखते हैं कि ये जो 16 पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं और क्या क्या हैं। सबसे जो पहला है वो है प्रमाण। प्रमाण जो है ज्ञान का साधन है। ये 4 प्रकार का होता है: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। नंबर 2 पर प्रमेय होता है। प्रमेय का तात्पर्य है ज्ञान का जो विषय है, जिसके संबंध में आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह प्रमेय होता है। तीसरा है संशय। संशय कहते हैं मन की अनिश्चित अवस्था को, सही और गलत के बीच में अटका हुआ इंसान, अटकी हुई स्थिति, वह है संशय। नंबर 4 पर आता है प्रयोजन। लक्ष्य प्राप्ति हेतु जो कार्य किया जाता है वह ही प्रयोजन कहलाता है। कोई भी आप कार्य करें तो उसमें कुछ ना कुछ लक्ष्य जरूर होता है और वह लक्ष्य ही उसका प्रयोजन है। दृष्टांत, समय समय पर होने वाले जो हमारे अनुभव हैं वह दृष्टांत कहलाते हैं और उनका जब हम उदाहरण देते हैं तो वह दृष्टांत बन जाते हैं। सिद्धांत, ये 6 नंबर पर आता है। जो सिद्ध नियम है, जैसे कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाता है, वो पृथ्वी के किसी भी कोने पर हो, जैसे ही उसका टेम्परेचर 100 डिग्री होगा वह उबल जाएगा। तो ये एक सिद्धांत है जो कि सिद्ध होता है और स्थापित होता है, उसको सिद्धांत कहते हैं। नंबर 7 पर आता है अवयव। अवयव अनुमान से जुड़ा हुआ है। अनुमान लगाने के लिए 5 मेथड्स होते हैं जिन्हें अवयव कहते हैं, वही ये 5 अवयवों के लिए अवयव शब्द आया है। नंबर 8 पर आता है तर्क। किसी भी तथ्य को उसका उल्टे को सही मानकर जब हम अप्रमाणिक करने की चेष्टा करते हैं और उस पर निष्फल होकर उस दिए गए तथ्य को ही सत्य मान लेते हैं तो वह तर्क कहलाता है। नंबर 9 पे आता है निर्णय। निश्चित ज्ञान को निर्णय कहते हैं और निर्णय तभी लिया जा सकता है जब संशय समाप्त हो जाए। वाद, नंबर 10 पर आता है। जो नंबर पहला पॉइंट है प्रमाण और जो 8वां पॉइंट है तर्क। प्रमाण और तर्क के सहारे से जब किसी बात को सही या गलत सिद्ध करने के लिए कुछ निष्कर्ष निकालना होता है, जहाँ प्रमाण और तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं वहाँ वाद होता है। नंबर 11 पे आता है जल्प। जब हम किसी से तर्क कर रहे होते हैं और जो विषय केंद्रित जीतने की इच्छा होती है वह जल्प कहलाती है। लेकिन वहीं कहीं कहीं ये भी देखा गया है जब प्रतिवादी जो हैं अपना अहंकार का हिस्सा बना लेते हैं और केवल विषय केंद्रित से हटकर प्रतिवादी को हराने की इच्छा रखते हैं, तो उस कंडीशन को वितंडा का नाम दिया गया है, जो 12वें नंबर पर आता है। वितंडा में जीतने की इच्छा जो है वो केवल वादी जो है वो प्रतिवादी को हराने के लिए सोचता है। वो विषय के बारे में डिस्कस नहीं करता, बस प्रतिवादी को हराना है। नंबर 13 पर आता है हेत्वाभास। अनुमान हेतु पर निर्भर करता है, यानी कि अनुमान जो है उसके लिए कोई अंदाज़ा लगाता है, उस अंदाजे में दोष भी हो सकता है तो अनुमान में भी दोष आ जाता है, तो इसे ही हेत्वाभास कहते हैं।
नंबर 14 पर आता है छल, बात को गलत समझना अथवा दोष निकालना, ये छल होता है। छल भी 3 प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं। एक वाक छल होता है, एक सामान्य छल होता है, एक उपचारात्मक छल होता है। नंबर 15 पर आती है जाति, समानता और असमानता के आधार पर दोष दिखाना जाति के अंतर्गत रखा गया है। 16वां है निग्रह स्थान, तर्क वितर्क में जिस स्थान पर पराजय हो जाती है वह निग्रह स्थान कहलाता है। इस प्रकार तत्वशास्त्र में, जिसे तर्कशास्त्र भी कहा गया है, 16 पदार्थ बताए गए हैं जिनका ज्ञान होने पर मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। अब तत्व या पदार्थों की जानकारी होने पर ज्ञान प्राप्त होता है, तो वह ज्ञान कैसा होता है, उसका स्वरूप क्या होता है, यह भी हमें जानना चाहिए। अब हम देखेंगे न्याय के अनुसार ज्ञान का स्वरूप। ज्ञान जो है बुद्धि और उपलब्धि का पर्याय माना गया है, यानी कि किसी के पास जितनी बड़ी उपलब्धि होगी उसमें उतनी ज़्यादा बुद्धि होगी, तो इसका तात्पर्य होगा उसमें उतना ही ज़्यादा ज्ञान भी है। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक यथार्थ और दूसरा अयथार्थ। यथार्थ ज्ञान वो होता है जो सत्य होता है, उसमें कोई भ्रम या संशय की स्थिति नहीं होती है। और अयथार्थ ज्ञान वो होता है जिसमें कुछ भ्रम होता है, त्रुटिपूर्ण होता है या आधा अधूरा होता है। ज्ञान जो है वो प्रकाश स्वरूप होता है। ज्ञान जो है वो हमारे कार्यों का आधार है। ज्ञान आत्मा का गुण होता है। ज्ञान ज्ञाता को प्राप्त होता है और जो ज्ञान को प्राप्त करता है, वो जो ज्ञाता है वो है आत्मा है। तो आत्मा ही ज्ञान का आधार होती है। अब आत्मा को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो मोक्ष किसका होता है? आत्मा का मोक्ष हो जाता है। यहाँ ज्ञान जो है उन्होंने 2 स्थितियों पर डिपेंड करके बताए हैं। एक तो अनुभव से ज्ञान प्राप्त हो जाता है और एक स्मृति में भरा जाता है। अनुभव भी कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक यथार्थ और एक अयथार्थ। जो यथार्थ ज्ञान है वो 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जो प्रत्यक्ष, अनुमिति, शब्द और उपमिति। ये यथार्थ अनुभव या यथार्थ ज्ञान के लिए डिपेंडेंट है। इस यथार्थ ज्ञान को ही परमा का संज्ञा यहाँ पर दी गई है। जो आपकी मेमोरी में, जो आपकी स्मृति में पड़ी रहती है, उसे परमा नहीं कहा जाता। केवल और केवल यथार्थ ज्ञान को ही, यथार्थ अनुभव को ही परमा कहा जाता है। अयथार्थ ज्ञान अपरमा कहलाता है और अपरमा की स्थिति में संशय, भ्रम और तर्क की स्थिति बनी होती है। जब संशय, भ्रम और तर्क मिट जाता है तब परमा अर्थात यथार्थ ज्ञान का उदय होता है। ये हमारा न्याय दर्शन पर पहला वीडियो लेक्चर है और इस वीडियो लेक्चर से हम न्याय दर्शन के पदार्थों का, ज्ञान के स्वरूप का, परमा और अपरमा का विचार कर आए हैं। न्याय दर्शन को तर्कशास्त्र, प्रमाणशास्त्र और वाद विद्या भी कहते हैं, ये भी हम जान गए हैं। और इनका जो चरम उद्देश्य है वो मोक्ष को प्राप्त करना है, यह भी हम इस वीडियो के माध्यम से जान गए हैं। आने वाली वीडियो पर हम इसको और गहराई से विचार करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।